नमस्ते, मैं कोमल एम ज्योतिष में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ हाउस की। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च की है। आप 10 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं उसमें, और आगे भी पेड कंसल्टेशन है वो भी आप अपनी बुक करा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस है, आप इसको भाग्य भाव बोला जाता है, धर्म भाव बोला जाता है। कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट और शुभ घर जिसको बोलते हैं, शुभ हाउस होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से पिता देखे जाते हैं, पिता का भाव भी बोला जाता है। नाइन्थ हाउस धर्म भाव है। बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा थर्ड हाउस से, और नाइन्थ हाउस से बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। नाइन्थ हाउस से आपकी उच्च शिक्षा भी देखी जा सकती है। नाइन्थ हाउस से और भी बहुत बड़ा है नाइन्थ हाउस कि आप क्या लक लेके आए हो, आपका भाग्य उदय कहाँ पे होगा। नाइन्थ हाउस का भी विस्तृत रूप है नवांश कुंडली। ये याद रखिएगा मित्रों कि नवांश कुंडली हम जो बोलते हैं वो नाइन्थ हाउस का ही विस्तृत रूप है। जो नाइन्थ हाउस को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो है आपकी नवांश कुंडली, जो भाग्य को बारीकी से आप देख सकते हो। तो नाइन्थ हाउस, जैसे मैंने बोला, ये सब चीजें देख सकते हो आप। नाइन्थ हाउस है आपकी उच्च शिक्षा। नाइन्थ हाउस आपके पिता के साथ संबंध भी आप जान सकते हो, या गुरु के साथ आपके संबंध, आपको गुरु मिलेंगे या नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब आप नाइन्थ हाउस से जान सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि अगर यहाँ पे सूर्य देव विराजमान है तो कैसे फल देंगे। सूर्य देव यहाँ पे विराजमान होके आपको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकते हैं, या फिर आपके पिता समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। सूर्य यहाँ पे ईगो क्लैशेस दे सकता है पिता के साथ, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि ये दे। यहाँ पे कौन सी राशि, उसके स्वामी कहाँ पे विराजमान है, वो सब देखना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। सबसे बड़ा कुंडली का जो योग होता है, जिसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग, जो नाइन्थ हाउस के स्वामी और 10th हाउस के स्वामी के मेल से या उसकी ही राशि में बैठने को बोलते हैं, और जो सबसे अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। तो ये महत्ता है नाइन्थ और 10th हाउस की। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है कि आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी, या ज्यादा मेहनत में कम सफलता मिलेगी, वो सब आप नाइन्थ हाउस से जान सकते हो। अब आते हैं चंद्रदेव पे। अगर नाइन्थ हाउस में चंद्रदेव विराजमान है तो आप बहुत ही उदार, दयालु किस्म के व्यक्ति हो सकते हो। आपको लंबी धार्मिक यात्राओं से आपका भाग्योदय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में आपको लंबी धार्मिक यात्रा करने का आपको बहुत ही मौका मिलता होगा। यहाँ पे बैठ के चंद्रदेव भावनाओं में या भाग्य में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, क्योंकि इनकी कला बढ़ती घटती है। मंगलदेव यहाँ पे बैठ के आपको एक प्रतिष्ठित और ऊर्जावान व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन पिता या गुरु से टकराव हो सकते हैं। बुध देव यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही उच्च शिक्षा पाने की बुद्धि यहाँ पे प्रदान करते हैं, या फिर दूर देश में जाके आप अपने कम्युनिकेशन से, आप अपनी वाणी से, आप अपनी बुद्धि से सफल होने या आपका भाग्योदय हो सकता है। गुरुदेव यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि लग्न पर और नवम दृष्टि यहाँ पे आपकी 5th हाउस में पड़ती है। सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे अगर आपके गुरु विराजमान है तो आपको मिल सकते हैं। गुरुदेव यहाँ पे आपको बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही धार्मिक बना सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ पे विराजमान होके सिर्फ धार्मिक नहीं, यहाँ पे आप मौज शौक से भरी यात्रा भी कर सकते हैं। आप एक फन लविंग इंसान हो सकते हैं। आप लंबी यात्रा वो भी लग्जरियस तरीके से
करते हैं वैसे हो सकते हैं आप। आपका भाग्योदय आपके मैरिज के बाद हो सकता है। अब आएंगे शनिदेव पे। देखो शनिदेव के लिए ये भ्रमणा है कि 9th हाउस में बैठ के वो भाग्य की हानि करते हैं, बिल्कुल नहीं। जो शनिदेव सिखा सकते हैं ना, वो एक भी ग्रह नहीं सिखा सकते। शनि यहाँ पे धैर्य सिखाएंगे आपको, शनि यहाँ पे संघर्ष सिखाएंगे। यहाँ पे देखो शनि देव डिले देते हैं, डिनाई कभी नहीं करते हैं। तो शनि देव यहाँ पे 35-36 के बाद आपका भाग्योदय करते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम का भाग्योदय होता है, फिर वो भाग्य आपसे कोई छीन नहीं सकता, वैसा भाग्योदय करते हैं। संघर्ष के बाद सफलता देते हैं शनिदेव यहाँ पे। राहु देव यहाँ पे बैठ के आपको अनकन्वेंशनल धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। यानी आपको अपना धर्म ना पसंद आके हो सकता है आप कोई और धर्म अंगीकार करे या आपको पसंद आता हो, फॉलो करने वाले होंगे। राहु यहाँ पे बहुत बड़ा भाग्योदय देख सकता है, अचानक बहुत बड़ा भाग्योदय दे सकता है, लंबे दूरी की यात्रा करवा सकता है, विदेश प्रवास आपको करा सकता है। केतु देव यहाँ पे बैठ के बहुत ही धार्मिक बनाएगा आपको। केतु देव हो सकता है आप गुरु की तलाश में भटकते रहे, केतुदेव यहाँ बैठ के आपको बहुत ही आध्यात्मिक बना सकता है, और हो सकता है आप मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा कटे कटे से रहे। तो 9 ग्रहों के बारे में अगर 9th हाउस में वो विराजमान है, वो कॉमन रिजल्ट्स मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे राशि देखनी पड़ेगी कि कौन सी राशि में बैठे हैं, तो ही आप उसको परफेक्टली बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं एक रेमेडी बताऊंगी। सब बोलते हैं कि अगर 9th हाउस का स्वामी 6th हाउस में चला गया तो आपका भाग्य हानि हो जाएगा, 8th हाउस में चला गया तो भी आपका भाग्य डूब गया। वैसे बिल्कुल नहीं होता है। 9th हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस में बैठा है तो सेवा करके, धार्मिक सेवा करके आप मंदिर में अपनी सेवा दीजिए, है ना। आप गरीबों को जो जरूरतमंद है उसकी सेवा कीजिए, फिर आपका भाग्योदय होने लगेगा, क्योंकि 6th हाउस सेवा का है। तो हर ग्रह जो यहाँ पे बैठा है, कौन से हिसाब से आपको सेवा करनी चाहिए, वो कौन सा ग्रह 9th हाउस का स्वामी है और 6th हाउस में कौन सी राशि में वो बैठा है, उस पर डिपेंड है। तो प्लीज वैसे आप कीजिए। कुंडली में ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा होता कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको फ्री विल भी दिया गया है। हाँ, डेस्टाइन होती है कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें फ्री विल दी गई है जो आप सुधार सकते हो। तो हमेशा ग्रहों को देख के डरने की जरूरत नहीं रहती है, आप उसके सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे 10th हाउस के साथ और उसमें सब ग्रह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे रिजल्ट देते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय अम्बे।